जुबां आपकी। इस गैंगस्टर का चक्रव्यूह कुछ ऐसा है जिसमें अब फंसती नजर आ रही है यूपी पुलिस। एक के बाद एक गैंग्स ऑफ विकास दुबे के गुर्गे गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन ये हत्यारा हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जा रहा है। आइए आपको बताते हैं गैंग्स ऑफ विकास दुबे का चक्रव्यूह। विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद। तस्वीरें पुरानी हैं, ये जयकारे पुराने हैं, लेकिन रसूख की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कानपुर के बिकरू में एक कातिल की बादशाहत का। पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, पंडित विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे जिंदाबाद, विकास दुबे। इतने पुराने वीडियो में खलनायक के लिए जयकारे लगाए जा रहे हैं। पंडित वो पसंदीदा नाम है जो विकास दुबे के लिए कहा जाता है, और भीड़ में खुद को घिरा देख ये खलनायक भी नायक समझने लगता है। असल दुनिया में मौजूद इस खलनायक के जिगरी यार भी अब पुलिस के रडार पर हैं। आइए आपको बताते हैं विकास दुबे के जिगरी यारों का वो चक्रव्यूह जिसके बीच में मौजूद रहता था 8 जवानों का ये कातिल विकास दुबे। दुर्दांत अपराधी मोस्ट वांटेड विकास दुबे जैसे जैसे शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा था, वैसे में वो अपने साथ नौजवानों की एक टीम रखता था। यही कारण है कि विकास दुबे के सबसे खास करीबी जो 3 लोग थे वो सभी नौजवान थे। अमर दुबे, श्याम वाजपेयी, राजू खुल्लर, प्रभात मिश्रा और जय वाजपेयी। ये वो नाम हैं जो कानपुर के डॉन विकास दुबे के सबसे करीबी के तौर पर शुमार है, जिसके बीच में रहते हुए ये कातिल अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। कहा जाता है कि विकास दुबे के यही जिगरी उसका अभेद कवच भी थे। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। विकास दुबे की टीम में दाहिना हाथ समझा जाता था अमर दुबे, जो बिकरू में रहकर ही विकास की सत्ता को संभालता था, जिसे हमीरपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अमर दुबे के मारे जाने का मतलब है कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के दाहिना हाथ का कट जाना, क्योंकि अमर दुबे विकास का सबसे करीबी गुर्गा था। वो विकास के गुनाहों का सबसे नजदीकी चश्मदीद था। बिकरू का रहने वाला अमर दुबे विकास की गैंग में शूटर था। अमर विकास का सबसे खास था। वो इतना खतरनाक था कि कोई भी बिना उसकी परमिशन के विकास के आसपास नहीं भटक सकता था। अमर दुबे विकास की परछाई बनकर रहता था। विकास दुबे के 3 नौजवान यारों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करें अमर दुबे की, जिसको आज पुलिस ने मुठभेड़ में हमीरपुर में मार गिराया है, वो विकास दुबे का सबसे खास आदमी था, जो किसी भी व्यक्ति को विकास दुबे के पास पहुंचने से रोकता था। यही नहीं, वो इतना ज़्यादा खूंखार था कि कोई भी व्यक्ति उसके रहते विकास तक नहीं पहुंच सकता था। हाल में ही विकास दुबे ने ही 4 दिन पहले ही घटना के अमर दुबे की शादी भी करवाई थी। अमर दुबे के बारे में ये भी खुलासा हो रहा है कि लखनऊ में भी उसका घर है और उस पर रंगदारी और शराब के ठेकों से वसूली के आरोप थे। विकास दुबे का इतना खौफ था कि अमर ने उसके कहने पर शादी की, जबकि वो शादी करना नहीं चाहता था, न ही उसके घर वाले राजी थे। लेकिन विकास दुबे की बात वो टाल न सका। इसी साल 29 जून को उसकी शादी विकास दुबे ने कराई थी। अमर दुबे की दादी ने खुद इसका खुलासा किया है। इस बदमाश के पास से
एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इस बदमाश के विकास दुबे के साथ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के वक्त भी अमर दुबे मौजूद था और गोलीबारी कर रहा था। पुलिसिया गश्त बढ़ने के बाद तभी से वो फरार चल रहा था। अमर दुबे पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। फरीदाबाद में जिस प्रभात मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी कानपुर कांड के बाद विकास और अमर के साथ फरार हुआ था। फरीदाबाद में विकास तो भाग निकला, लेकिन पुलिस ने प्रभात को मौके से शिकंजे में ले लिया। प्रभात भी विकास का बहुत वफादार था। यही कारण है कि घटना के बाद विकास अमर और प्रभात के साथ ही फरार हुआ था। पैरों से कमजोर हो चुका विकास दुबे इन्हीं दोनों के भरोसे मौके से फरार हुआ था। अब फरीदाबाद में भी प्रभात मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे सबसे खास आदमी की अगर बात की जाए तो वो प्रभात मिश्रा। ये खास इस वजह से हो जाता है क्योंकि प्रभात मिश्रा भी विकास दुबे के साथ ही रहता था और ये भी एकदम नई उम्र का नौजवान है। और घटना के बाद प्रभात मिश्रा के साथ ही विकास दुबे फरार होता है। फिलहाल प्रभात मिश्रा फरीदाबाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पता चला है कि विकास दुबे उसी के साथ में था। इससे यह भी साफ होता है कि अपने अपाहिज, क्योंकि विकास दुबे उम्र के साथ उसके टांग जो हैं वो खराब हो चुकी थी, लिहाजा उसको नौजवानों की जरूरत थी और यही नौजवान उसकी मदद करते थे। बात करें अगले जिगरी यार की तो वो है जय वाजपेयी, जो विकास दुबे की दम पर करोड़पति बन गया था। जय वाजपेयी भी नौजवान था और विकास के बहुत करीबी था। जय वाजपेयी लड़ाई झगड़े से दूर था, लेकिन विकास का खजांची है। विकास के काली कमाई को जय ही सफेद करने का काम करता था। अमर दुबे और प्रभात मिश्रा जो उसको लोगों से बचाते थे और उसके पास तक किसी को पहुंचने नहीं देते थे, तो ऐसे में जो तीसरा यार जो नौजवान है जय वाजपेयी, वो भी विकास का बहुत खास था और वो लोगों से बचाने की जगह विकास के काले कारनामों से कमाई गई पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करता था और उसका खजांची के रूप में काम करता था और पूरी संपत्ति का लेखा जोखा रखता था। यही वजह है कि घटना के बाद बताया जा रहा है कि भागने में भी जय वाजपेयी ने विकास दुबे की मदद की थी। इनके अलावा श्याम वाजपेयी और राजू खुल्लर विकास दुबे की काली सल्तनत के मोहरे हैं। कानपुर में पुलिस ने श्याम वाजपेयी की धरपकड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने मध्य प्रदेश के शहडोल में उसके सहयोगियों पर धावा बोला। एसटीएफ टीम ने यहां से विकास दुबे के रिश्तेदार राजू खुल्लर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।